हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा सेफ्टी कंसल्टेंट CSM कोसास ऑडिटर एंड ट्रेनर। वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, OHS पॉलिसी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। कोई भी कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, ये हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है। पॉलिसी मीन्स कमिटमेंट, पॉलिसी मीन्स नीति हिंदी होता है। हाउ टू रेडी पॉलिसी, OHS पॉलिसी आप देख सकते हैं। रेफरेंस ISO 45001 क्लॉज 5 का रेफरेंस लिया गया, जो पूरा वर्ल्ड में चलता है, इंटरनेशनल लेवल का है, उसके बेस से बताया जा रहा है और ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है। सेफ्टी पॉलिसी मीन्स क्या होता है? पॉलिसी मीन्स नीति, आपका नियम, कमिटमेंट क्या दे रहा है। कंपनी मैनेजमेंट जो है कमिटमेंट एक देती है। किसके लिए कमिटमेंट देती है? वर्कर के लिए, जो काम करने आते हैं, जो उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ लोग, वर्कर, क्लाइंट, कंसल्टेंट, शॉर्ट टर्म के लोग आते हैं। सो उस व्यू से एक तरह का डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है या 2 पेज का बनता है। जनरली आप कहीं भी देखते हैं 1 पेज का ही रहता है, बट ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि 1 पेज का है, 2 पेज में भी जा सकता है। और इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, 2 लैंग्वेज। इंग्लिश तो मैंडेटरी है, प्लस रीजनल लैंग्वेज हिंदी और अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्कर लोग को जिस एरिया में रहते हैं उसको बेहतर समझ में आए। क्योंकि ये सिस्टम किसके लिए बना रहा है? सबके लिए बन रहा है, जो क्लाइंट को भी समझ में आए। तो लैंग्वेज जो मेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्रिएट करता है, इसलिए 2-3 लैंग्वेज में इसको बनाया जाता है, जिससे वर्कर्स को समझ में आए, क्लाइंट को समझ में आए, कंसल्टेंट को समझ में आए। इसीलिए इसमें 2-3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो आइए सेफ्टी पॉलिसी जानते हैं। पॉलिसी, कोई भी कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी 7 फैक्टर पे देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर पे काम करता है। इसी पे कोई भी कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी बनता है। सेफ्टी पॉलिसी बनाने के लिए अब OHS का बात हो रहा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, माने हेल्थ से रिलेटेड बात हो रहा है, और सेफ्टी माने वर्क प्लेस सेफ रहना चाहिए। इसके लिए कंपनी की मैनेजमेंट टीम काम करती है। तो फर्स्ट आपका है, कंपनी को कमिटमेंट करने का है कि इंजरी फ्री और इल हेल्थ फ्री वर्क इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, और ये लिखा होना चाहिए, पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। फर्स्ट ये स्टेप है, इसके लिए आप मेडिकल चेकअप और भी सारा रूल रेगुलेशन कैंपेन वगैरह करवाते रहते हैं। फिर फर्स्ट उसका रिक्वायरमेंट है। सेकंड में आप आ जाइए। सेकंड में आपका क्या है? सेकंड में आप OHS रिस्क, जो आप जॉब में काम करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसमें आपका रिस्क क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ जोखिम है, कितना आपको काम करने में नुकसान है, इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं, मैनुअली काम कर रहे हैं, किसी तरह का काम कर रहे हैं, जो आपका व्यवसाय है, जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें काम करने वाले को क्या क्या नुकसान है, रिस्क क्या क्या चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके अगेंस्ट आपका जैसे हीरा हुआ डॉक्यूमेंट जो है, वो बात का सेकंड चीज़ है, मतलब OHS रिस्क को आइडेंटिफाई करना। आपका रिस्क को जो आ रहा है जॉब रिलेटेड, आदमी को क्या परेशानी काम करने में हो सकता है, आपका कंप्यूटर पे काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, मटेरियल हैंडलिंग में काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसका रिस्क को आइडेंटिफाई करना। जो आपका जॉब है ट्रांसपोर्टिंग रिलेटेड, माइनिंग जॉब रिलेटेड है, जो आपका एक्टिविटी है, जो आपका जॉब है, उस पर OHS रिस्क को आइडेंटिफाई करना। उस काम को करने से क्या क्या चीज़ नुकसान हो सकता है और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कमिटमेंट। सेकंड कमिटमेंट दिया जाता है। थर्ड कमिटमेंट दिया जाता है। थर्ड कमिटमेंट देख सकते हैं कि OHS ऑब्जेक्टिव सेटिंग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग इसीलिए किया जाता है, हर साल का OHS से रिलेटेड, क्योंकि OHS का डॉक्यूमेंट है, तो OHS से रिलेटेड हर एक साल का कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट बनाने से क्या होता है, क्वार्टर शॉर्ट टर्म का बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म माना 1 ईयर्स के लिए। अगर टारगेट अचीव हो जाता है, जैसे आपका नियर मिस का टारगेट लिए 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, जो इंसिडेंट आपका आ रहा है, जो वर्किंग प्लेस पे कल्चर है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव आपका सेटिंग होना चाहिए। बस का प्रोविजन का होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो उस रिलेटेड आपका OHS ऑब्जेक्टिव सेटिंग होना चाहिए। GHA बनाने का टारगेट होना चाहिए, हीरा बनाने का टारगेट होना चाहिए, रोड बनाने का टारगेट, सेफ इन्वायरमेंट देने का, कुछ इक्विपमेंट लगाने का, सेफ्टी फीचर्स लगाने का। OHS जो है डिफरेंट चीज़ आपका टारगेट हर एक साल का या क्वार्टरली वाइज जो आपका जॉब के हिसाब से है, ये आप जो आइडेंटिफाई करिए, प्लान करिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, एक्शन प्लान
होते रहना चाहिए। ये आपका कमिटमेंट है OHS। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होने के बाद आप उसका नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद आता है उसके बाद सेफ्टी पॉलिसी में आपका लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ है। गवर्नमेंट का रूल तो फॉलो करते हैं, मगर सेफ्टी रिलेटेड आपका रूल रेगुलेशन क्या है उसको भी फॉलो करने का है। जैसे आप देखिए मोटर व्हीकल्स रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उसका फिटनेस है कि इंश्योरेंस है कि नहीं, पॉल्यूशन है कि नहीं, माइनिंग रूल रेगुलेशन सेफ्टी फीचर्स जो है DGMS माइंस रूल रेगुलेशन गाड़ी का प्रोविजन है, बट अब उसके एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स को उसको इंक्लूड किया गया है। इसी तरह का और भी लीगल रूल रेगुलेशन PFSI जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने का कंपनी चलाने के लिए, तो जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन उसको भी फॉलो करने का और उसके लिए तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का, उसको कंप्लाइंस करने का, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट में आपको आता है। नेक्स्ट आपका आइए अब OHS रिक्स आपने जॉब में जो हुआ उसको क्या कर एलिमिनेट करने का, खत्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। खत्म या रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हिरार्की ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। हिरार्की ऑफ कंट्रोल माने क्या, नियंत्रण का वर्गीकरण। जो स्टेप है IRIC-PA आप देख रहे हैं, IRIC-PA माना एलिमिनेशन, रिडक्शन, आइसोलेशन, PPE एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। माने उस चीज को या तो हजार्ड को खत्म कर दिए, रिस्क को खत्म कर दिए, या रिडक्शन माने उसको कम कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, आइसोलेशन माने आदमी को अलग कर दिए, वेरिकेशन कर दिए, PPE दे दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव करना SOP, SWP, DHA पर वर्क परमिट सिस्टम, डू डोंट्स का साइन, ये सब लगा होना चाहिए, सीक्वेंस में करना चाहिए, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जो एलिमिनेशन से कोशिश करिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पे आइए। 6 है आपका हर एक जॉब में जो है कंटिन्यूअस मैनेजमेंट को क्या कंटिन्यूअस रिव्यू करते रहने का है। जो मैनेजमेंट टीम है उसको सिस्टम जो बना है उसको रिव्यू हमेशा करते हैं। जो एक टारगेट ऑब्जेक्टिव टारगेट लिए थे उसको कंप्लीट हो गया तो दूसरा ऑब्जेक्टिव टारगेट को फिर लेना है, और जो ऑब्जेक्टिव टारगेट कंप्लीट होने का नेक्स्ट टारगेट फिर आइडेंटिफाई करना है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्यूमेंट बन लिए या सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ ले लिए हैं तो छोड़ देंगे, नहीं, उसको लगातार हमेशा सिस्टम को देखते रहने का और उसको पॉलिश करते रहने का, लोगों को ट्रेनिंग करवाते रहने का, कैंपेनिंग करते रहने का, मास मीटिंग करते रहने का, इंसिडेंट ये सब क्या है, एक तरह की इंप्रूवमेंट है। कोई भी ऑडिटिंग कराने तो इंटरनल ऑडिट कराइए या थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए या एक्सटर्नल ऑडिट कराइए, जो कराना है क्या इस तरह का चेकिंग है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, सिस्टम उसको एनालिसिस करने का मेथड है। अब उसके बाद लास्ट आ रही है कमिटमेंट टू मैनेजमेंट को क्या करना है, ये सब किसके लिए बना रहे हैं, कमिटमेंट वर्कर को पार्टिसिपेशन करने का। वर्कर को पार्टिसिपेशन करिए, कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर करिए, जिसमें करने से क्या होगा कि वर्कर बेहतर सिस्टम बताएगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये तो सिस्टम बन रहा है। कमिटमेंट आप कर रहे हैं किसके लिए, वर्कफोर्स के लिए कर रहे हैं जो काम करने वाले हैं। तो वर्कफोर्स जो उसमें पार्टिसिपेशन तो होगा तो लोग खुल के आपको बोलेंगे ये सब प्रॉब्लम है, या बेहतर सिस्टम हो सकता है, इम्प्रूवमेंट आ सकता है और आ सकता है, तो लोग अच्छा से काम करेंगे और आपका कंपनी बेहतर चलेगा। तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। उसके पार्टिसिपेशन होने के लिए मीटिंग, सेफ्टी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टूल बॉक्स मीटिंग कर सकते हैं, इंसिडेंट शेयरिंग कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारा मीडियम है टू वे कम्युनिकेशन को उसको इम्प्लीमेंट करने का। उसको करने से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा और कंपनी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट जो उसको कर जा सकता है। KPI भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको एनालिसिस करते रहिए। KPI ये परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, लीड लाइक इंडिकेटर, उसको देखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में कोई भी कंपनी का पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें मैनेजमेंट जो है नीचे लिखा होना चाहिए कि डेट कब से डेट दिया गया, जो मैनेजमेंट CEO या MD है ये दोनों हो सकते हैं, और डेजिग्नेशन प्लस डेट लिखा होना चाहिए। कोई भी सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं तो ये 7 पॉइंट्स रहता है, 7 फैक्टर्स रहता है, और उसके बाद साइन होना चाहिए और इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसके अलावा भी सेफ्टी पॉलिसी और तरह का भी होता है। जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड बनाएंगे तो इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा, चाहिए पॉलिसी होगा, लाइफ सेविंग रूल पॉलिसी होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो बहुत तरह का सेफ्टी पॉलिसी आता है। तो काम के हिसाब से लोग बनते रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और पहली बार इस चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।